हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। चलिए समझते हैं पत्र क्या होता है। पत्र द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। पत्र लिखना एक कला है। आज पत्र का साधन ईमेल SMS ने ले लिया है, लेकिन फिर भी सरकारी कार्यों में पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। हम कम से कम शब्द में इस माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र छोटे, स्पष्ट और सरल भाषा में लिखने चाहिए। शुरू और अंत में संबोधन और अभिवादन के शब्द लिखे जाने चाहिए। पत्र में लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। पत्र में विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कुछ बातें बताई हैं। इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है जब हम कोई पत्र लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। पत्र के प्रकार। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। दो भागों में पत्र लेखन को बांटा गया है। पहला होता है औपचारिक या घरेलू पत्र, दूसरा होता है औपचारिक या कार्यालय पत्र। अनौपचारिक पत्र किसको कहते हैं? यानी कि जिसमें हम अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को हम पत्र लिखते हैं, तो वो कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र या घरेलू पत्र। और औपचारिक पत्र कौन सा होता है? जिसमें हम किसी कार्यालय में किसी को, यानी कि जब किसी अधिकारी को, इस तरीके से जब कोई कोई एक पोस्ट पे है और उसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो वो किस में आएगा? औपचारिक पत्र में आएगा। चलिए औपचारिक अनौपचारिक पत्र पढ़ें क्या है। संबंधियों, रिश्तेदारों और मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र हैं। अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? विद्यालय, कार्यालय आदि में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। ठीक है। पत्र का स्वरूप जानते हैं। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, इन सभी पत्रों का मुख्य स्वरूप इस प्रकार है। देखिए, पता और दिनांक हम पत्र में बाईं ओर लिखते हैं। संबोधन और अभिवादन बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, बाईं ओर यानी कि इस ओर। पत्र की सामग्री और विषय हम लिखते हैं, सभी पत्रों में लिखा जाता है। पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, ये दोनों तरीके के पत्रों में लिखा जाएगा। चलिए पहले यहाँ पे अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको समझते हैं। अपनी सखी के जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है। B18 सुभाष नगर, दिल्ली, 20 सितंबर 2024। प्रिय सखी नीतू, नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगी। मेरी ओर से तुम्हें आने वाले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम हमेशा खिलखिलाती और मुस्कुराती रहो। इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर उपस्थित नहीं हो सकूंगी क्योंकि इन दिनों मेरी चचेरी बहन का विवाह है। आशा है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि तुम्हें दीर्घायु करें और स्वस्थ रखें। जन्मदिन की मिठाई खाने में फिर कभी आऊंगी। तुम्हारी सखी। सखी का नाम क्या है? निहारिका। ठीक है। आगे दूसरा पत्र हम पढ़ें। यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखा है। 8-1A वेद विहार, चंडीगढ़, 1 जुलाई 2024। प्रिय मित्र अंशुल, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि तुम भी कुशल मंगल होंगे। जानते हो, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में पिताजी हमें देहरादून और मसूरी घुमाने ले गए थे। मसूरी बहुत ही सुंदर स्थान है जो पहाड़ों के बीच बसा है। रात के समय में मसूरी से नीचे देखने पर दून घाटी ऐसी दिखती है जैसे आसमान के सितारे जमीन पर बिछ गए हों। यहाँ हमें बहुत आनंद आया। हमने वहाँ कैमरे से काफ़ी सारी फ़ोटोएं भी खींची। वहाँ से हम लौट आए, लेकिन हमारा मन अभी भी वहीं कहीं रह गया है। बाकी मिलने पर तुम्हें बताऊँगा। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र उज्ज्वल। ठीक है, तो ये मित्र को पत्र लिखा था, यानी कि वो कहीं घूमने गए थे, उसको बताते हुए। आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सा है। छोटे भाई को कुसंगति से बचाने के लिए पत्र लिखा है। 3-4 वसंत कुंज, दिनांक 12 सितंबर 2024। प्रिय विशाल, शुभाशीष, आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ भी सभी प्रसन्न और कुशल हैं।
तुम्हें अपने नए विद्यालय में जाकर कैसा लग रहा है? अब तक तुम्हारे कई मित्र बन चुके होंगे। मित्रों का चुनाव तुम्हें सोच समझकर करना होगा। यदि आलसी लापरवाह मित्र तुम्हारे चारों तरफ होंगे तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। तरह तरह की बुरी आदतें जैसे फिजूल खर्ची, व्यसन करना, पढ़ाई लिखाई से दूर भागना, ऐसी कई आदतें मित्रों के बीच ही पनपती हैं। इसलिए तुम्हें सावधानी बरतते हुए ऐसे मित्रों से अपनी दूरी बनाए रखना, अपने लक्ष्य की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना। हम सभी की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारा भाई पुनीत। ठीक है, ये हुआ हमारा पत्र। आगे पढ़ें। औपचारिक पत्र। औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर्स हैं ये। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। परीक्षा भवन, ओखला, दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2024। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेंट मार्टिन स्कूल, दिल्ली। विषय है हमारा फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5C की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु एक दुर्घटना के दौरान हो गई। मेरी माताजी और मेरे भाई का खर्चा मुश्किल से चला रही हैं। ऐसे में विद्यालय की फीस भरने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें। सह धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या प्रीति, कक्षा 5C। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना दूसरा पत्र पढ़ते हैं। मोहल्ले की गंदगी हटवाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, टैगोर गार्डन, दिल्ली। विषय है मोहल्ले में फैली गंदगी को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी कई कई दिनों तक क्षेत्र से गायब रहते हैं। इस गंदगी के ढेर में अब मच्छर भी पनपने लगे हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का डर बढ़ता ही जा रहा है। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस क्षेत्र की साफ सफाई पर ध्यान देते हुए कूड़े के ढेर को तुरंत साफ करवाएं, ताकि मोहल्ले के लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। धन्यवाद। भवदीय विजय शर्मा, A14, टैगोर गार्डन, दिनांक 20 मार्च 2024। ठीक है, अब हमारा अगला पत्र है विभाग बदलवाने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, वसंत स्कूल, दिल्ली। विषय विभाग बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5B का छात्र हूँ। मेरे कुछ मित्र कक्षा A में हैं, जिनके साथ रहने पर मैं हमेशा पढ़ाई की ओर ध्यान दे पाता हूँ। कक्षा B के छात्रों में मेरा कोई मित्र नहीं बन पाया है, जिस कारण मेरा मन विद्यालय में आने का भी नहीं करता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा विभाग बदलने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रखर गुप्ता, कक्षा 5B। ठीक है, तो ये अपना विभाग बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र था। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों पत्र लेखन। मैं आशा करती हूँ आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा, किस प्रकार लिखना है। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी पार्ट के साथ में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।